ओके, नजर आ रही है। ठीक है, चाहिए ब्राउजर मैंने खोला था। चलिए आज का दिन हम लोग जो है वो एक न्यू फोल्डर बनाते हैं एंड इसका नाम होते हैं पोर्टफोलियो। ठीक है, इसको यहाँ से मिलकर इसका नाम रहता है पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट वन। ठीक है, ताकि हम लोगों को याद रहे कि हमारा प्रोजेक्ट वन ये था। एंड मैं इसको राइट क्लिक करके अपने उसके अंदर वीएस कोड के अंदर खोल लूंगा। ये हम लोगों ने एक्स्ट्रा चीजें बंद की। ओके। अच्छा, एंड हम लोग यहाँ पे, अच्छा ये हमारा जो है वो सिंगल पेज वेबसाइट होगी। हम लोगों ने, क्योंकि पोर्टफोलियो में मल्टीपल पेजेस नॉर्मली नहीं होते, तो हम लोग सिंगल पेज ही बनाएंगे। तो मैं इसको, ओह सॉरी, HTML। ठीक है, तो हम लोग इसको सिंगल पेज ही रखेंगे। एंड मैं यहाँ पे इसके टाइटल में लिख देता हूँ, ये है वह वसीम, एंड ये पाइप सिंबल। ओके। ओके, पोर्टफोलियो खुद ही आ गया हिंट। ठीक है, मोहम्मद वसीम पोर्टफोलियो। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, अब ये सेव करने के बाद सबसे पहले ना हम लोगों ने यहाँ पे आइकन्स भी इस्तेमाल किए थे, आपको याद होगा। तो हम लोग पहले ना आइकन्स यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट ऑसम CDN, ये फॉन्ट ऑसम CDN खुल के आया। एंड हम लोग यहाँ से इसको लिंक कॉपी किया। एंड हम लोग अपने कोड में आके हम लोगों ने यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया ऐसा रहा। एंड मैं इसको एक दफा, अच्छा ये चीज जो है ना, ये मैंने क्या किया था अभी देख रहे हैं। नॉर्मली क्या हो रहा है कि ना, ये चीज आपको बता दूं अगर आपको कभी करनी हो। अभी देख रहे हैं कि ये कोड जो है ना, हम लोगों को स्क्रॉल करके आगे जाके देखना पड़ रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप जो है वो उसको स्क्रॉल ना करना पड़े, आपको आपको इसी जगह पे नजर आए, तो इसका भी एक शॉर्टकट आता है। मैं अपने VS कोड के अंदर होगा ये, मैं Ctrl+Shift+P दबाऊंगा उस पर। और यहाँ पे मैं ऊपर जाके टॉगल, या वर्ड रैप, जैसे ऊपर आ रहा है ना वर्ड रैप, या वर्ड रैप लिखेंगे ना, जैसे इसको एंटर करेंगे ना, तो उसने क्या किया कि जो भी कंटेंट है ना, उसने एक ही पेज के अंदर जो है ना वो फिट कर दिया। मतलब हम लोगों को स्क्रॉल वाला चीज खत्म हो गया। ठीक है, स्क्रॉल वाला खत्म करना से क्या है कि हम लोगों को ना कोड पढ़ने में आसानी होती है। तो अगर आप लोग कर लेंगे तो अच्छा है। एंड ये एंटर करके यहाँ ले आए तो थोड़ा क्लीनली नजर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा। अच्छा, तो जो है इस, ये अगर आप लोगों को, अच्छा मुझे बात बताएं। अच्छा, एक मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप लोगों को ये कोड नजर आ रहा, अच्छा ये जो कोड का फॉन्ट है ये आपको सही तरह नजर आ रहा है? अगर नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको थोड़ा सा फॉन्ट उसको बढ़ा दूं। मुझे पहले ये बता दें, फिर आपको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैंने जो भी चीज़ की है। चलिए इसको ना ऐसा करते हैं, मैं ना इसका फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, ताकि जो है एक मिनट, फॉन्ट बढ़ाने की यहाँ जरूरत नहीं है। अ, अब सही है, अब फॉन्ट इस तरह नजर आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब सही है, अब चेक करना जरा। मैंने प्रोफाइल दूसरी उठाई हुई थी। अब क्या कर दिया मैंने और उसको। ओके, चलो सही है। अच्छा हाँ, अब मुझे कह रही थी, कौन कह रहा था कि सर, फिजा कह रही थी कि दोबारा। हाँ जी। थोड़ा सा जूम इन कर दें। ये जूम और इन, कर दूं फोन? थोड़ा, मैं हाँ। और 2 मिनट कर देता हूँ। मैं फॉन्ट साइज बढ़ाता हूँ 2 मिनट, मैंने 18 रखा हुआ है। मैं ऐसा करता हूँ, उसको 22 कर देता है। आपकी मेरा ख्याल ठीक है है, और एक कंट्रोल S स्क्रीन शेयर सेव हुई हो गया। हुई है। आपकी जो स्क्रीन शेयर हुई हुई है उस वो काफी ज्यादा वो हुई हुई है, ब्लर हुई हुई है शायद, या हाँ, आपकी आवाज कट रही है। हेलो।
मैंने बोला आपकी जो स्क्रीन शेयर हुई हुई है वो थोड़ी सी वैसी हुई हुई है कि जो है ना, शेयर नहीं हो पा रहा सही, नहीं, नजर तो नहीं आ ये इस स्क्रीन नजर आप नहीं आ रही क्या? सही तरीके से अब नजर हेलो, नहीं आ रही। आपकी बात कट रही है। मैंने बोला सही तरीके से नजर नहीं आ रहा, इसको काइंडली जो है वो हेलो, आपकी बात कट रही है मैं भाई। अब पता नहीं क्या कह रहे हैं, समझ। चले मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ। मैंने जूम इन जितना हो। ओके। वैसे मैंने जूम इन मैंने कर दिया है, और अगर किसी को और जूम इन मैंने कर दिया, चलें अब ठीक है। अब सही तरह नजर आना चाहिए। अच्छा, ये जूम इन करने के लिए मैं आप लोगों ने भी अगर जूम इन करना हो तो मैंने जूम इन करने के लिए कंट्रोल पकड़ के प्लस का साइन जो हमारा नम पैड पे होता है ना, प्लस करूंगा तो जूम इन होता जाएगा, माइनस करूंगा तो जूम इन आउट हो जाता जाएगा। तो ये मेरे हिसाब में इतना जूम इन काफी है, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये काफी है। ठीक है। ओके। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, हाँ अच्छा, फिजा आपने क्या चीज पूछी थी कि दोबारा से, वर्ड रैप के लिए पूछा था ना आपने? हाँ, वर्ड रैप के लिए मैंने क्या किया था, मैंने कंट्रोल शिफ्ट, ये आप याद कर लीजिएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ठीक है। ये मैंने टाइप किया, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके मैंने पी को प्रेस किया, तो मेरे पास ना इस तरह खुल के आ गया ऊपर से। ठीक है, एंड वहां पे मैं लिखूंगा वर्ड रैप। वर्ड लिखा ना, खुद ही रैप का खुद ही आ गया। एंड मैं इसको क्लिक करूंगा तो अब ये देखिएगा, अब ये स्क्रॉल वाला बन गया होगा। ठीक है, स्क्रॉल वाला बन गया होगा। दोबारा से करूंगा। अच्छा हाँ, सॉरी, ये स्क्रॉल वाला अब हुआ है। ठीक है, ये स्क्रॉल होने लग गया। मैं इसको दोबारा से कंट्रोल ये दबा के करूंगा तो हमारा जो है वो हो जाएगा। ठीक। अच्छा, सीडीएन हम लोगों ने कॉपी कर लिया। आपको एक नीट ट्रिक ये भी बता सकता हूँ। अगर आप लोगों ने डायरेक्ट सीडीएन यूज करना है तो हम लोग सीडीएन यूज कर सकते हैं। वरना हम लोगों के पास एक दूसरा तरीका भी होता है कि हम लोग इसी सीडीएन को लोकल कॉपी कर लें, लेकिन वो बाद में करके दिखाएंगे, चले छोड़ें उसको। वो हम लोग करेंगे बाद में। आज की क्लास हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज हम लोग हमारा बन रहा है पोर्टफोलियो। ठीक है। तो पोर्टफोलियो में सबसे पहले क्या होता है, पोर्टफोलियो अगर मैं किसी का हम लोग निकालें नेट से, चलो खैर नेट से छोड़ें, हम लोग अपने ही कुछ करते हैं। ठीक है, मैं एक हेडर टाइप कर रहा हूँ। हेडर के अंदर सबसे पहले मैंने एक H1 दिया, जिसमें मैं अपना नाम लिखूंगा। ठीक है, जाहिर बात है, पोर्टफोलियो मेरा है, तो मैं अपना नाम लिखना शुरू करूंगा। एंड इसको एक दफा सेव करके ना लाइव सर्वर पे हम लोग ऑन भी कर लेते हैं, ताकि जो जो चीजें हैं हम लोग साथ साथ उसमें देखते जाएं। ठीक है, ये इसको बंद कर दिया, ये इसको बंद कर दिया मैंने। ठीक। ओके, यहाँ पे आ गए हम लोग। अच्छा, एंड अब हम लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले ना हम लोग हेडर के अंदर हम लोग ना वो बनाते हैं, एक डिव। ठीक है, डिव के अंदर हम लोग बेसिकली क्या डालेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे लिंक्स डालेंगे उसकी। जैसे मेरी ईमेल है, मैंने अपनी ईमेल डाल दी, मैंने अपना फोन नंबर डाल दिया। ठीक है, ये सब कुछ जो है ना वो मैं यहाँ से, बल्कि ईमेल क्यों, बल्कि ऐसा करते हैं उसको हम लोग रखते हैं स्पैन में। ठीक है, मैंने यहाँ पे रखा मेरा ईमेल। ठीक, ये मेरा ईमेल आ गया। एंड इसी तरह मैं अपना स्पैन में फोन नंबर डाल दूंगा। और स्पैन में साथ में मैं अपनी वेबसाइट डाल दूंगा, वेबसाइट का लिंक। मैं अपने वेबसाइट का लिंक एक दफा देख के ना, वेबसाइट का लिंक में एक दफा मुझे देख लेना है। ऐसा करते लिंक्डइन का हम लोग, मैं ना वो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे लिंक। तो नॉर्मली हम लोगों के पोर्टफोलियो में वो सारी चीजें होती हैं, लिंक्डइन का लिंक देता हूँ मैं। लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल लिंक कॉपी करूँ, क्रोम पे खोलता हूँ, मुझे क्रोम पे सर्च हुआ ऑलरेडी। अच्छा, ये, हाँ ये आ गया। ठीक है।
वही ज्वाइन करने के लिए कह रहा है। चलो खैर, मैं आपको ना सिर्फ यही कॉपी करके दिखाता हूँ ताकि हम लोग ना वहाँ पे सिर्फ डाल दें, बाद में फिर इसको देखते हैं कि लिंक काम क्यों नहीं कर रही। ठीक है, ये मेरा उसका लिंक आ गया। मेरा ये यहाँ से यहाँ तक नहीं है। ठीक है, वर्ड रैप नहीं हुआ क्या? अच्छा हुआ, बस सही है, सही है, ओके। ठीक है। अच्छा, ये तीन चीजें आ गई। अब मैं जरा अपने जाकर वेबसाइट पे जाकर अगर चेक करूँ, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे वो आ रहे हैं, लेकिन ये आपको नजर आ रहा होगा कि एक साथ सारा कुछ लिखा हुआ है और वो अच्छा भी नहीं लग रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बंद करता हूँ मैं। हम लोग अपने ही उसके अंदर एक तो पहले बिट डॉट लगाएंगे, 10% बिट डॉट। ठीक है, कॉपी पेस्ट। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये, तो इससे काफी फर्क आ गया। सेकेंडली हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने आइकन्स लगाए ही, आइकन्स के लिए हम लोगों ने उठाया ही है, तो हम लोग फॉन्ट ऑसम के उसमें जाके ईमेल के लिए आइकन उठा लेते हैं, फोन के लिए आइकन उठा लेते हैं, ताकि हम लोग वो वहां यहाँ लगा भी सकें। ठीक। एंड इसको मैं बंद करता हूँ, आइकन्स, ईमेल। हम लोग उठाएंगे फ्री वाली। ठीक है, एनवलप, एनवलप उठाते हैं। कॉपी हो गई। एंड यहाँ पे हम लोग इस पैन के अंदर ही एक हम लोगों ने ये रखा हुआ है, एंड दूसरा हमारी वो आ गया। ठीक है, सेम तरीके से मैं यहाँ पे आके फोन रखता हूँ, ये मोबाइल रखते हैं। ठीक है, ये मोबाइल फोन आ गया, मैं ये उठा लेता हूँ। ये इधर एंटर। ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर लिंक, लिंक्डइन की स्पेलिंग क्या थी? ये लिंक्डइन का आपको इवन लोगो भी मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो हम लोगों ने ये उठाया एंड इसको यहाँ पे आके एंटर करके पेस्ट किया, तो ये हमारा यहाँ पे ये आ गया कि मेरा ईमेल डॉट। ठीक है, ये तीन चीजें हमारी यहाँ पे आ गई। ठीक, अच्छा, अब ये हम लोगों ने लगा दिया। इसके बाद हम लोग इसी के नीचे नेविगेशन बनाते हैं, नेव। और नेविगेशन के अंदर हमारे ए टैग्स होंगे, जिसमें हमारा अबाउट सेक्शन होगा, और साथ में अबाउट के बाद होगा हमारा स्किल्स का सेक्शन होगा, और प्रोजेक्ट्स का सेक्शन, एजुकेशन का सेक्शन, और साथ में कॉन्टैक्ट पेज जो है वो बनेगा। ठीक है, तो पांच सेक्शन हो गए हमारे, तो 5। ठीक है, 5 दफा हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों का पहला क्या है, सॉरी, अबाउट, सॉरी, यहाँ पे हम लोग पेजेस नहीं बना रहे, हम लोग सेक्शंस बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हैश लगा के वो लगाएंगे अपना, हैश लगा के उस सेक्शन का नाम लिखेंगे हम लोग, अबाउट। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ तक चीज समझ आ रही है? क्योंकि ये प्रोजेक्ट बन रहा है तो आप लोगों को शायद इतना मजा नहीं आ रहा हो, लेकिन आप लोग जब खुद बनाना शुरू करेंगे तब आपको मजा आना शुरू होगा। हम लोग क्या करते हैं कि ये मिड डॉट भी उठा लेते हैं, वरना ये अजीब सा लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक सेक्शन ये आ गया। दूसरा सेक्शन हमारा कौन सा है? दूसरा सेक्शन हमारा है अबाउट का, सॉरी, अबाउट हो गया, स्किल्स का। ये हैश देके स्किल्स, स्किल्स का सेक्शन आ गया। ठीक है, साथ में हम लोगों ने पेस्ट किया इसके। ठीक, उसके बाद हमारा
स्किल्स के बाद हम लोग लगाएंगे प्रोजेक्ट्स का सेक्शन। एंड मैंने फिर हैश लगाया। अच्छा, आप लोगों को बीच में कोई भी चीज अगर समझ ना आए तो आप लोगों ने मुझसे फौरन पूछना है, क्योंकि ये चीज आप लोगों ने बना के दिखानी है। ठीक है ना? आज की क्लास रिकॉर्डिंग में मिलेगी आपको। रिकॉर्डिंग में आपको यूट्यूब का लिंक वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने, लेकिन फिर भी अगर आप, हम लोग जो जो चीजें करते जा रहे हैं इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी कंफ्यूजन है, तो आप मेरे से पूछेंगे। ठीक है? क्योंकि ये आप लोगों ने बनाना है। इसके 20 मार्क्स हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मली जो आपको जितने भी मैंने असाइनमेंट्स अब तक दिए हैं वो छोटी छोटी चीजें दी हैं। ये एक फुल ऑन प्रोजेक्ट है। ठीक है? तो ये चीजें जितना अच्छा बनाएंगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक। जब प्रोजेक्ट्स के बाद हमारा आ गया हैश देखे, सी एजुकेशन। ठीक। और आखिरी में हम लोगों का हो गया कॉन्टेक्ट पेज। अरे, आखिर में हमारा हम लोग यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, कनेक्ट एंड कंसल्ट। ठीक है। अच्छा, अब जाके एक दफा हम लोग चेक करते हैं। ये हमारा पेजेस बन गए, एंड हम लोग यहाँ पे अगर आप यूआरएल में देख रहे हैं तो ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। ठीक है? लेकिन ये कहीं जा नहीं रहा, क्योंकि हम लोगों ने इतना इसको किया ही नहीं। ठीक है? अच्छा, इसको साथ में ना हम लोगों ने एक गड़बड़ भी कर दी है। ये वॉइस के नीचे हम लोग एक एचआर देते हैं। ठीक है? एचआर से क्या होगा, एक लाइन आ गई, और इस डिव के नीचे भी एक बी आर, एक एचआर एंड एक बी आर। इसकी वजह क्या है? इसकी इसके नीचे भी एक बी आर दे देते हैं, वरना ये स्पेसिंग का इशू लग रहा। हाँ। ठीक है। ये हमारा नेम सेक्शन आ गया। और अच्छा, एक मिनट, इसके नीचे ना हम लोग H3 और देते हैं, वेब वेब डेवलपर एंड टेक्निकल। ठीक है। ये इंस्ट्रक्टर वो भी आ गया। एंड देखिए, इसको ना मैं पी टैग पे रखता हूँ। पी टैग। ठीक है। ये हो गया। चलो। हाँ, हम लोग कहाँ पे थे? कि मैंने ये अपना वो लिख दिया, अपने पोजीशन लिख दी। हम लोगों ने लिंक्स दे दिए अपने, एंड हमारे के पेज का जो वो है नेविगेशन बार, ये बन चुका है। ठीक है। अच्छा, आप नोट कर रहे होंगे कि ये सारा कुछ ना बिल्कुल लेफ्ट साइड से लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोग अब तक सीएसएस इस्तेमाल नहीं किया हम लोगों ने, तो ये हमेशा इस तरह ही नीचे लगा रहेगा। लेकिन आगे जाके जब हम लोग सीएसएस स्टार्ट करेंगे तो ये सब कुछ जो है ना हम लोग सेटिंग्स की किया करेंगे। ठीक है? फिलहाल के लिए हम लोगों ने सिर्फ ये करना है। अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं मेन के अंदर। अब हमारा हेडर बन गया है। अब हमारा मेन जो कंटेंट है ना वो हम लोगों ने बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक सेक्शन बना लेंगे। सेक्शन हैश अबाउट। एंड कंटेंट में ये चीज, ये जो मैंने सिर्फ इसलिए लगाया ताकि ये हमारा एंड पर से नजर आए। ये जो एंड ये लिखा हुआ ना, ये दिखने में सिर्फ ऐसे ऐसा लग रहा है कि कनेक्ट एंड कंसल्ट, अगर मैं चाहूँ तो हटा सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखाया क्योंकि ये हम लोगों ने चीजें इस्तेमाल की हैं, तो हम लोग साथ साथ यूज भी तो करें ना, ताकि पता लगे आपको। ठीक है? तो अच्छा जी, हाँ, हम लोग कहाँ पे थे?
हम लोग बना रहे थे, सॉरी, अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन मैंने बनाया। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि ना हल्की सी थोड़ी बहुत ना यहाँ सीएसएस में लगा ही लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ना बोर हो गया है। थोड़ी थोड़ी सीएसएस लगाते हैं आप लोग, अगर कहें तो मैं लगा दूं, समझ नहीं आएगी आपको तो कोई इशू नहीं, क्योंकि हर बात है, हमारा नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें हमारा जो है हम लोगों ने वो करना ही है। ठीक है। अच्छा, अपना, हाँ, हम लोग थोड़ी थोड़ी से ना सीएसएस में लगा लेते हैं, ताकि ये इतना बुरा ना लगे जितना लग रहा है। आप लोग अगर आपके पास जो असाइनमेंट आएगा ना उस पर आप अगर नहीं भी लगाएंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक सीएसएस इतना पढ़ा नहीं है। तो अगर आप लोग नहीं लगा पाएंगे, अगर लगा सकते हैं, देख के समझ आ रहा है तो भले लगा लें, कोई इशू नहीं है। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा तो आप ना लगाइएगा। ठीक है। क्योंकि सीएसएस की अलग से एक प्रोजेक्ट होगा, जो हम लोग जब सीएसएस करेंगे तो उसका फर्स्ट वन जब फर्स्ट पूरा होगा तो हम लोग उसका भी एक असाइनमेंट वो करेंगे, प्रोजेक्ट। तो आपके लिए तब सीएसएस लगाना जरूरी होगा, अभी जो है वो ऑप्शनल है। आप लोग अगर समझ आता है तो लगा लें, नहीं समझ आता तो रहने दीजिएगा। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक बॉडी का, अच्छा ये मैं जल्दी लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाने की उसकी जरूरत नहीं है। मार्जिन, मार्जिन 20 px ऑल। ठीक है, थोड़ा सा 20 px, हाँ, थोड़ा सा दीवार के साथ से, दीवार से अलग हो गया। एंड हम लोग क्या करेंगे, हेडर में डिस्प्ले फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ओ, ठीक है। ओके, ये गड़बड़ हो गई। सेंटर। ठीक है। अच्छा, इसमें गड़बड़ ये हुई है कि हम लोगों ने, ओके, इसको हम लोग ऐसा करते हैं। एंड नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ हम लोग बाद में लगाएंगे, जिससे ना वो खराब हो रहा है, इससे गड़बड़ हो रही है। ये इतना काफी है फिलहाल के लिए। ये ऐसा करते हैं, एक रुको, ये, ठीक है। एंड हम लोग क्लास, ठीक है, इस तरह का लगाते हैं। ये भी आ गया। एंड इस डिफ को भी सेंटर करते हैं, एंड इस नैव को भी सेंटर करते हैं। ठीक है, अब ये सब कुछ जो है ना सेंटर में आ गया। और हम लोग ये बॉडी में जब लोगों ने मार्जिन दी है वो इसको 20 से करते हैं 120। 120 ज़्यादा हो गई। 20 लेफ्ट से देते हैं 120। 20। ठीक है, अब सही है। अब ये सब कुछ हो गया सेंटर में। एंड इसमें जो है ना हम लोगों ने नेविगेशन के अंदर ना एक चीज और भी करते हैं हम लोग के, गलती हो गई मेरे से, ये क्या किया मैंने, ओके। हाँ, नेविगेशन के अंदर छोटी छोटी चीजें एक और भी ऐड कर लेते हैं इसमें। N% NBSP। ठीक है, ये भी कॉपी करके पेस्ट, 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 ताकि थोड़ा सा स्पेस और आ जाए। एंड
हर जगह लगा तो दिया। अच्छा सही है। ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस। ठीक है, अब थोड़ा सा ना स्पेस भी आ गया। चलो खैर, अब थोड़ा थोड़ा सा ना ये सही रहना शुरू है पेज। ये थोड़ी थोड़ी सी एस लगाई हम लोगों ने। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब मैं एक और हेड वन लगा लेते हैं, H1। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं सीनियर सॉफ्टवेयर एनबीएसपी। एनबीएसपी बेसिकली क्या करता है, स्पेस ऐड करता है। ये देख रहे हैं, ये आपके उसमें ना स्पेस आ रहा है। ये देखें, बल्कि यहाँ पे भी लगाता हूँ, इधर भी एक स्पेस लगाते हैं, एक इधर भी, एक इधर भी। ठीक है, अब ताकि वो हर जगह जो है ना इक्वल स्पेस आए। एंड अबाउट के आगे स्पेस ही नहीं आ रहा, ओके यहाँ पे है, ऐसे आ गया। ठीक। एनपीएसपी क्या करता है, 10% एनपीएसपी जो है ना, ये चीज चीज लगाई, ये बेसिकली स्पेस ऐड करके देता है। ठीक है, ये जो स्पेस देख रही है वाला, जो एक्स्ट्रा स्पेस आया ना, ये दो स्पेसेस आए हैं, ये जो स्पेस आया है, ठीक है, ये इसकी वजह से आ रहे होते हैं, एनबीएसपी की वजह से। हम लोग अगर अपने पेज पे जैसे मैंने सीनियर सॉफ्टवेयर लिखा है ना, लिखा है, तो एक स्पेस तो आता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे तीन चार स्पेस दूंगा ना, तब वो सारे स्पेस खत्म करके ना एक ही कर जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके उसमें एक से ज्यादा स्पेस आए, तो आप जो है वो क्या करेंगे, इसको आप यहाँ पे एंड पर्सन का साइन लगाएंगे, ताकि वो एक से ज्यादा स्पेस, जितना लगाएंगे उतने ज्यादा स्पेस आएंगे। मैंने यहाँ पे एक स्पेस, ये दो स्पेस, दो स्पेस करने हैं, तो ये देखें, एक स्पेस ये रहा, दूसरा स्पेस ये रहा। ये स्पेस देने के लिए होता है। ठीक है, अभी मुझे फिलहाल यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, तीनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिख दिया। साथ में मैंने जो है ना एक पैराग्राफ में मैंने कुछ भी वो लिख दिया। अब ये वाली चीज़ें जो है ना, मैं वैसे ही फिलहाल लिख रहा हूँ, मुझे ये इतना टाइम नहीं है। अगर मैं साइड बाई टाइप करने लग गया ना, तो मेरे पास क्लास हमारी जो पूरी ही नहीं होगी। तो मैं इसको काफ़ी सारा जो है ना, कुछ भी समझ रहे मैंने लिख लिया। या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग ये देखें, ठीक है सर, थोड़ा जूम आउट कर दें। अब सही है, मैंने ये काफ़ी सारा लिख दिया। बल्कि ऐसा करता हूँ मैं ना, ये एक चीज़ आती है, और हम ये लॉरम इप्सम। ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि ना डमी टेक्स्ट है। नॉर्मली जो है ना किसी वेबसाइट पे देखेंगे ना, तो एक डमी टेक्स्ट है ना, वहाँ पे लिखा हुआ होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत सारा टेक्स्ट लिखना होगा ना, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ वेबसाइट पे आके इसकी डमी टेक्स्ट उठाएंगे, और हम लोग अपने वेबसाइट के अंदर यूज कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको टाइप करूँ दोबारा सारा कुछ। ठीक, ओके सॉरी, ये यहाँ पे आया। ओके, या अब एक तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोगों ने टेम्परेरी हम लोगों ने वो डाल दिया, या फिर हम लोग अगर किसी एआई टूल के पास जाएं और एआई टूल को बोलें कि जो है वो हमें लिख दे। जैसे इसके अंदर खुद का एक एआई टूल भी आता है इसके अंदर ना, टाइप, सॉरी, राइट मी अबाउट सेक्शन फॉर अ वेब, फॉर पोर्टफोलियो। ठीक है, मैंने कोई इस तरह लिखा ना, तो वो मुझे कुछ ना लिख के दे देगा। ये देखा मैं किसी के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, लेकिन अगर ये दे देता है तो बहुत अच्छा है। हाँ, चलो बात आ गया। ठीक है, ये यहाँ से चलिए कॉपी कर लेते हैं, ये यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ से कॉपी किया। एंड में यहाँ पे आके इसकी जगह मैंने ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि कंटेंट जो है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अच्छा ठीक है। मैं इसको यहाँ से, अच्छा ये खोला कैसे, मैंने ये यहाँ से खोला है, ये ऊपर टॉगल चैट लिखा हुआ है, मैंने टॉगल चैट को बंद कर दिया था, ये आपसे खोल दिया था। ठीक है, तो ये इस तरह जो है वो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, एंड हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे तो ये इस तरह हम लोगों को नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया।
उसके बाद हम लोगों का सेक्शन आता है। अच्छा, हमारे पास ना आखिरी के कुछ 7 मिनट रह गए हैं, तो जैसे ही हमारा सेशन कंप्लीट होगा तो हम लोगों ने दूसरे सेशन की तरफ चलना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं स्किल सेक्शन की तरफ। सेक्शन स्किल ने खुद ही लिख दिया। एक मिनट भाई, खुद ही क्यों लिखा था? नहीं, खुद ही तो लिखना ही नहीं है। ठीक है, ये खुद ही लिखने वाला काम जो है हम लोगों ने अपना लिखेंगे थोड़े। हैश और ठीक है, ये आप यूज कर रहे होते हैं ना अपना। इसके अंदर ना खुद के टूल आते हैं जो आपको कोड नॉर्मली खुद ही लिख के दे देते हैं, तो लेकिन हम लोग अपना खुद लिखेंगे। हम लोग अपना खुद लिखेंगे। हम लोगों ने क्या करना है कि एक यूएल बनाया, सॉरी, यूएल लिखा, और एलआई के अंदर मैंने, चलिए ये इसका ना एलआई टाइम्स 4 कर देते जो। ठीक है। अच्छा, पहले में लिख दिया मैंने HTML, सॉरी, दूसरे में CSS 3, HTML 5, CSS 3 और जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे कर देते हैं PHP। ठीक है, 4 चीजें कर लेते हैं। ये मेरा स्किल सेक्शन बन जाएगा अभी। अच्छा, इसको हेडिंग तो दी नहीं हम लोगों ने। हेडिंग तो देनी है इस सेक्शन में। हेडिंग भी आएगी, तो मैं यहाँ पे देखिए इसको, यहाँ पे भी है ना, इसको H2 रखेंगे हम लोग, ताकि वो बाकी सारी चीजों के साथ वो ब्लेंड इन हो जाए। यहाँ पे भी हम लोग एक H2 बनाते हैं, H2। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ टेक्निकल स्किल्स। ठीक है, ये उसने कुछ टेक्निकल स्किल्स का जो मुझे दे दिया। एंड मैंने टेक्निकल स्किल्स में ये मेरी स्किल आ गई। साथ में स्किल्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक और चीज भी बना लेंगे, और साथ में H2 दोबारा से सॉफ्ट स्किल्स। ठीक है, ये इसने खुद दे दी, जिसमें हम लोग फिर से एक, सॉरी, UL LI टाइम्स 4, इसमें लिख देते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्वर। साथ में जैसे इसने अडेप्टेबिलिटी का हिंट दिया, तो मैंने अडेप्टेबिलिटी का ही लगा दिया। ठीक है, तो हमारे पास 2 किस्म की स्किल्स बन गई। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज नोट करें, अभी हम लोगों का पेज जो है वो ऑलरेडी इतना ज्यादा यूज, हम लोग ऐसा करते हैं कि कंटेंट हम लोगों ने ज्यादा यूज नहीं किया ना, तो हम लोगों का वो जूम इन जूम आउट नहीं हो रहा। खैर, यहाँ पे हम लोगों ने ये लगा दिया। ठीक है, सेक्शन मेन, एक सेक्शन हमारा ये हो गया, दूसरा सेक्शन हमारा ये हो गया। हम लोगों ने अभी तक 2 सेक्शन किए हैं, और हम लोग यहाँ पे कमेंट भी लगा देते हैं। ठीक है, अबाउट सेक्शन। ठीक है, और इधर हम लोग कमेंट लगा देते हैं अपना स्किल सेक्शन। ठीक है, ये कमेंट भी लगा दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ये मैंने कोड कोड बंद खोल कैसे हो रहा है, यहाँ पे जो है ना टैब्स बने आ जाते हैं। ठीक है, ये टैब से क्या होता है, आपका कोड कोलैप्स और एक्सपैंड हो रहा होता है, क्योंकि आपका अगर फाइल बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए ना, तो ये मसला करता है। अच्छा, आप यहाँ पर आखिरी के 2 मिनट रह गए, अभी तक कोई सवाल है तो मेरे से पूछ लें। कोई भी सवाल है मेरे से अभी तक पूछ लें, ये आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये जो है यूज होना है। ठीक है, तो मतलब आप लोगों ने, सॉरी, बनाना है, ये आपके पास जो टाइम होगा वो नेक्स्ट संडे को तो क्लास नहीं है,
नेक्स्ट से नेक्स्ट संडे जो 7 तारीख है, ये आपने तब तक सबमिट करवाना है, ठीक है। तो ये चीजें आपने याद रखें कि आपसे पूछी पूछी जाएंगी, बोल रहा हूँ। ये आपने वो करना है, अ, बनाना है। अच्छा। अच्छा, ये चीज याद याद रखिएगा कि जो आपने जो यहाँ लिखा है ना, ये वाली आईडी इधर भी सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ पे अबाउट लिखा हुआ है ना, तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, एरो, कौन से एरोज, ये जो ये एरोज, ये बेसिकली क्या है कि जो है ना आपका कोड कोलैप्स करना हो ना, आपने फर्स्ट कोलैप्स से मुराद कि देख रहे हैं कितना सारा कोड हो गया है, अब मुझे सिर्फ कोड काफी सारा हो गया ना, तो मुझे अगर कोड को थोड़ी देर के लिए हाइड करना है ताकि मैं बाकी का कोड देख सकूं, मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये हर कोड के बराबर में ना ये लिखे हुए होंगे ऐसे, ठीक है। और ये कोलैप्स सिर्फ तब करेंगे जब अच्छा, आप आईडी का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको मैं, हमसा थोड़ी देर सब्र करें। मैं पहले कोलैप्स वाला बता दूं। ये वाला कोलैप्स वाला बटन ना काम तब करेंगे जब आपका कोड जो है ना, देखें अगर मैं इसको कोड को ना पीछे ले जाऊंगा ना, ये, ये तब तब ये ना सीधा बंद नहीं, अच्छा ये भी करता है, लेकिन खैर कोशिश ये करनी चाहिए कि ये कोड जो लिखा हुआ है ना, इसको इसकी बॉडी के अंदर थोड़ा सा इससे आगे हो, मतलब जैसे ना ये स्टार्ट हो रहा है, ये एंड हो रहा है, ये मैंने इसके अंदर जाके थोड़ा सा ना स्पेस देके लिखा हुआ है, तो ये कोलैप्स करने में आसानी होती है इससे। आखिरी का मेरा रह गया है। अच्छा, आईडी का कॉन्सेप्ट हमजा मैं आपको पहले भी शायद काफी दफा बता चुका हूँ। तो आईडी का कॉन्सेप्ट ये है कि एक मिनट का जरा, डिवाइड मत कर दिया। हमारे पास आखिरी का 1 मिनट रह गया, मैं 1 मिनट, चलो सिर्फ आपको आईडी बता रहा हूँ। आईडी बेसिकली क्या है कि ये हम लोगों ने ये हैश दिया हुआ ये, और यहाँ पे आईडी, ये बेसिकली इसको हम लोग इस एरो, इसको एंकर टैग को बता रहे हैं कि ये हमारा यहाँ पे लिंक करो। बाकी क्लास जो है ना सेकंड हाफ में आपको बताऊंगा, जब हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होगा ना, तब मैं वहां पे आके बाकी की चीज़ आपको बताऊंगा। तो ये थोड़ी देर रुक जाए आप लोग, वहां पर मिनट से भी कम रह गया है, ठीक है। जैसे न्यू सेशन स्टार्ट होगा तो हम लोग जो है ना बाकी का कोड करेंगे। हम लोगों के आई, ओके। अच्छा हाँ, आईडी बेसिकली क्या है कि ना मैंने यहाँ पे ना एक हैश देके, अच्छा आपको मैंने शायद पहले ही बताया था, और जब हम लोग सीएसएस पढ़ेंगे तो ये और ज्यादा चीज आपको वाज़ेह नजर आएगी कि हम जब भी किसी आईडी को रेफरेंस करना हो ना, तो हम लोग हैश से रेफरेंस करते हैं। इवन हम लोगों ने सीएसएस क्लास के अंदर भी, यहाँ पे अगर आपने गौर किया होगा कि ये मैंने डॉट लगाया, डॉट मतलब इसको अगर हम लोगों ने एक्सेस करना है तो हम लोगों ने क्लास में जाकर क्लास लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर मुझे इसको ही मैं हैश कर दूंगा ना, तो ये यहाँ क्लास में वर्किंग नहीं होगी, फिर वो हैश आईडी में वर्किंग होगी। तो बेसिकली आईडी एंकर टैग को जब हमने हैश के साथ यूज किए, तो बेसिकली हम बता रहे हैं कि भाई ये वाला जो एंकर लिंक है, ये इस सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह ये वाला एंकर सेक्शन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्किल्स को। तो यहाँ पे ये सेम ये चीज, और यहाँ पे जो ये स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। अगर स्पेलिंग में हल्का सा भी फर्क होगा तो ये पॉइंट से तरह नहीं करेगा। तो ये चीज अपने ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। ये समझ आ गई आपको ना हमजा? ओके। अच्छा, प्रोजेक्ट सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे? प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर हम लोग एक तो पहले H2 बना लेते हैं इसका। एंड मैं ना 1 मिनट ज़रा होल्ड कर रहे हैं, ये इसको जल्दी से ना मैं, जो ऑटो कंप्लीट वाला चल रहा है ना, इसको मैं किसी तरह बंद करूं, वरना आप लोगों को लगेगा कि सारा कुछ इस तरह हो रहा है। इसको बंद कर देता हूँ मैं। ऑटो सेव बंद है, वर्ड रैप ऑन है, एंड एक मिनट ज़रा, ये ना ये कोड करना हो, लेकिन इस तरह तो हमारा सारा वो मसला खत्म हो जाएगा ना। ठीक है। नहीं,
ओके। तो बंद करने का तरीका क्या होता है? खैर छोड़े, अभी ये बंद करने का तरीका भी समझ नहीं आ रहा, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। मैंने कहा था बंद हो जाए तो अच्छा है। ये इसके अंदर ना खुद का एक डिफॉल्ट फीचर है जो आपको ना हर चीज खुद टाइप करता है आपके उसकी हैबिट्स को देख के। ठीक है, तो हम लोग इस तरह अभी फिलहाल जो आ रहा है वो यूज कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट्स के लिए ना हम लोग बनाते हैं अपना फिगर। हम लोग क्या यूज करेंगे भाई जी, फिगर। ठीक है, इसके अंदर हम लोग इमेज लगाएंगे और साथ में, अच्छा इसने अच्छा किया, ये एक ना प्लेस होल्डर हमारे इमेज दे दी। ठीक है, और ये इमेज क्या होगी, हम लोग अगर उसमें आके चेक करें। अच्छा, ये प्लेस होल्डर इमेज से मुराद है, सॉरी ये नहीं, हमारा फोटो क्या ये रहा। ठीक है, ये यहाँ पे इमेज नहीं आ रही क्योंकि ये शायद लिंक वो नहीं, काम नहीं कर रही होगी। ठीक है, ये हम लोग ऐसा करते हैं कि ना यहाँ से ना कोई प्लेस होल्डर होल इमेज फॉर वेब। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ना प्लेस होल्डर इमेज के लिए ना हम लोगों को मिल जाती है डेमो वेबसाइट्स के लिए ना, ताकि हम लोग व्यू करा सकें। और हर साइज की मिल जाती है हम लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से ना इसी की उठा लेते हैं, ये 400 बाय 400 साइज की, ये 600 वाली उठा लेते हैं, मेरे ख्याल मैं तो कह रहा हूँ। ये बल्कि ये उठाता है। ठीक है, ये वाली उठा लेते हैं हम लोग कॉपी। अच्छा, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे आके अपने उसमें इस लिंक को पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट। ठीक है, अब हम लोग जाके चेक करेंगे ना अपनी वेबसाइट पे, तो हमारे पास एक प्लेस होल्डर इमेज आ जाएगी इस तरह की कुछ। और ये कुछ ज्यादा बड़ी हो गई लेकिन खैर सही है, कोई नहीं। ठीक है, 400 बाय 600। बल्कि कोई अगर छोटी साइज की है तो हम लोग कोई छोटे साइज की उठाते हैं। 400 बाय, चले खैर, काफी है मेरे ख्याल में, ये फिलहाल लगा लेते हैं यहाँ पे। 400 का, हाँ ये ठीक है। ठीक है, अच्छा ये चीज अगर आपको समझ आई है तो मुझे बता दें। मैंने यहाँ पे किया कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ क्या किया है कि एक प्लेस होल्डर इमेज फर्ज करें यहाँ पे ना, मेरे कोई प्रोजेक्ट की इमेज होगी। ठीक है, मैं फर्ज करें मैंने एक वेबसाइट बनाई है, वेबसाइट की मैंने जो है ना वो स्क्रीनशॉट लिया और मैंने जो है ना यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। मैं आपको सिर्फ प्लेस होल्डर इमेज इसलिए लगा रहा है यहाँ पे ताकि खाली खाली ना लगे। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए, क्योंकि आप लोग भी यही इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों के पास अभी प्रोजेक्ट वगैरह नहीं बने होंगे तो आप लोग क्या करेंगे, एक वेब उस पर जाएंगे, गूगल पे, गूगल पे जाके लिखेंगे प्लेस होल्डर इमेज फॉर वेब। ठीक है, पहली या दूसरी लिंक को भी कॉपी करना है या तो ये देख लें, इसमें भी मिल जाएगी आपको कोई ना कोई। देखे ना, ये यहाँ पे भी आपको साइजेस मिल रहे हैं, 400 बाय 400, 600 का। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी इमेज उठा लें, लिंक देंगे आपको, ये लोग ये वाली लिंक कॉपी की, यहाँ पे आके हमने पेस्ट कर दी। ये भी काम करेगी, देखें। ठीक है, सॉरी। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे इसी तरह, सॉरी, प्रोजेक्ट पर हम लोगों ने लगा दिया। इसी तरह हम लोग एक और वो उठाएंगे प्रोजेक्ट 2 के लिए। ठीक है, और इसने हम लोगों को यहाँ पे कर दिया कॉपी पेस्ट करके। हमने क्या किया था, ऊपर से कॉपी किया था, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ये दूसरी इमेज आ गई। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से हम लोग अगर प्रोजेक्ट पे जाए ना तो आप ये देखें, ये खुद ही स्क्रॉल होके आ गया। यहाँ तक चीज समझ आई है आप लोगों को या नहीं समझ आई? ये मैंने कैसे किया है, कुछ समझ आया? मुझे चैट पे बता दें। ओके, बेसिकली हम लोगों ने सिर्फ क्या किया है कि प्लेस होल्डर्स लगाए हैं। हम लोग यहाँ पे चाहें
तो कोई एक वीडियो भी लगा सकते हैं, लेकिन अब वीडियो किसी प्रोजेक्ट की अगर आप लोगों ने बना के रखी हुई तो आप वो भी डाल सकते हैं। बल्कि ऐसा करते हैं, तीसरा वाला हम लोग ना वीडियो ही लगाते हैं यूट्यूब पे, फर्ज करते कोई प्रोजेक्ट की वीडियो उठा लेते हैं, इस तरह पेस्ट करेंगे हम लोग, और यहाँ पे इमेज की जगह पे हम लोग लगाएंगे वीडियो। ठीक है। ठीक। सबसे पहले, ठीक है, एंड हम लोग यहाँ से आके कोई यूट्यूब से कोई भी प्रोजेक्ट की वीडियो डाल देते हैं अपना, पोर्टफोलियो, ये वेबसाइट। ठीक है। और यहाँ से फर्स्ट करो, मैंने ये उठा लेना, कोई भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कॉपी लिंक एड्रेस। ठीक है। एंड मैंने, लेकिन ये यहाँ से डायरेक्ट चलेगी नहीं, यूट्यूब से डाउनलोड करनी पड़ेगी मुझे, यूट्यूब से डायरेक्ट यहाँ से इस तरह नहीं चलेगी, मुझे चलाने के लिए वो करना पड़ेगा। हम लोग इमेज ही लगा देते हैं, ये डाउनलोड करनी पड़ेगी मुझे, पेपर डाउनलोड नहीं पड़ेगी। तो इसको फिलहाल हम लोग इमेज ही लगाते हैं, सॉरी। ठीक है। प्रोजेक्ट 3, 3 प्रोजेक्ट्स मैंने लगा दिए यहाँ पे, इसको मैं बंद करता हूँ। ठीक है। ये हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स लग गए, और यहाँ पे इनकी इमेजेस आ गई। अगर हम लोग चाहते हैं कि ये साइड बाय साइड आए, वैसे तो अच्छे साइड बाय साइड लगेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को सीएसएस लगानी पड़ेगी, एंड वो अभी हम लोगों का टॉपिक नहीं आ रहा, तो हम लोग इसको बाद में करेंगे। और साथ में हम लोग ऐसा करते हैं कि हर सेक्शन के ऊपर ना, मैंने एक चीज़ करना भूल गया हूँ, हम लोग हर सेक्शन के ऊपर एक अबाउट सेक्शन के ऊपर भी एक बीआर, एचआर, ठीक है, कॉपी, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, ताकि लाइनें आना शुरू हो जाए, और लाइनों से थोड़ा सा अच्छा, ये यहाँ पे लाइन अच्छा सही है ना, ये एक ही वो है ना। ठीक। तो ये 3 सेक्शन हमारे बन गए। उसके बाद हम लोगों का सेक्शन आता है एजुकेशन का। ठीक है, हम लोग एजुकेशन वाला सेक्शन बना लेते हैं। ठीक है। एजुकेशन सेक्शन, इसने खुद ही हिंट दे दिया। ठीक है। एंड सेक्शन आईडी इक्वल टू डी ई डी यू सी एजुकेशन। ठीक। एजुकेशन के अंदर भी हम लोग जो है सिंपल ऐसा करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं टेबल। पहले तो दे देते हैं H2 दे देते हैं, सॉरी, H2। एंड ये खुद ही जो लिखा है ऐसे नहीं मिटा दूं। ठीक है। एजुकेशन, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बना लेते हैं टेबल। ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग दे देंगे इसको बॉर्डर इक्वल टू 1। ये हिंट्स तंग करने लग गई मुझे अब, ये पता नहीं कैसे बंद की थी मैंने पहले भी। हिंट्स जो है यार, ये हिंट लगी भी नहीं हुई है, चलो खैर, इसको बाद में देखते हैं। प्रोजेक्ट, ठीक, ओके। हाँ, हम लोग का ये आ गया। तो पहले हम लोगों का टी हेड। ठीक है, फिर TR। अच्छा, ये स्मॉल टी होगा।
ठीक है, कैपिटल टी नहीं लिखना चाहिए। और टी एच यूज करेंगे हम लोग, जिसमें तीन चीजें रहती हैं ये वाली। ठीक है। एंड ये खुद ही हर चीज, टी बॉडी। ठीक है। तो पहले एक दफा चेक करेंगे हम लोगों का टेबल किस तरह बना है। ओके। ठीक है। एंड टी बॉडी करना था मैंने, ये स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है। ओके। ठीक। टी आर के अंदर तीन टी डी बनाएंगे हम लोग। ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सिटी देते हैं, कराई भी है। इसने ईयर भी सी लिखा है। चले खैर। अच्छा, यहाँ तक चीज समझ आ रही है आप लोगों को, जो जो चीजें मैंने की हैं अभी तक? कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो आप मेरे से पूछते जाएं, वरना हम लोगों को हो जाएगा मसला। ठीक है, हम लोग। अच्छा। डॉलर ए एम पी। ठीक है, ये हमने 2015 में शायद, नहीं 14 में गया था। ठीक। ओके। तो इस तरह हम लोग जो है एजुकेशन तो आप लोगों ने बना लिया यहाँ पे। एजुकेशन में हम लोग गए तो ये इस तरह उसने वो कर दिया। ठीक है। तो ये एजुकेशन सेक्शन बन गया हमारा। ठीक। इस तरह ही हम लोग जो है एजुकेशन के बाद इस सेक्शन को मैं ऐसे क्लोज करता हूँ। इसे कॉपी एंड पेस्ट करके नीचे लेकर आएंगे। साथ में कॉन्टैक्ट सेक्शन बना लेते हैं। ठीक है। एंड कॉन्टैक्ट ही लिखा था ना, हाँ कॉपी सही है। टी ओ डबल ए सी टी एंड परसेंट एम पी। अच्छा, आज की क्लास मुझे लगता है बोरिंग हो रही है, क्योंकि आप लोग जो है ना कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा मुझे। अगर बोरिंग हो रही है तो मुझे बता दें। ये आज की क्लास में ना हम लोग सब कुछ वही चीज कर रहे हैं जो ऑलरेडी कर चुके हैं। सिर्फ आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि एक प्रोजेक्ट अगर हम लोग बनाना चाहें, ये तो सिंपल सा प्रोजेक्ट है। इस तरह के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। अभी तो हम लोग सिर्फ सिंपल प्रोजेक्ट पे चल रहे हैं। तो अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है मेरे से पूछ लें, यहाँ पे अभी भी आप लोगों को कह रहा हूँ मैं। तो अगर कोई भी किसी की चीज़ पूछनी है तो मेरे से पूछ लें। पूछ रहे हैं नहीं? चलो हम लोग जब तक थोड़ा सा आगे चले। ओके। ये पी टैग लगाते हैं। ठीक है। बल्कि ऐसा करते हैं, यहाँ पे पी टैग नहीं लगाते, हम लोग ऐसा करते हैं यहाँ पे फॉर्म बना लेते हैं। पी लगा ही लेते, चलो। सबमिट योर, लेट्स से, डिटेल्स टू हियर। ठीक है, ये इस तरह लिखा। मैंने फॉर्म बना लिया। और हम एक्शन में दे देता हूँ उसमें हैश, कि हम लोगों ने कहीं जाना नहीं है फिलहाल। ठीक है। एक्शन हमारा ये आ गया।
हम लोग यहाँ पे एक देंगे लेबल फॉर नेम। नेम का लेबल देंगे। नेम। ठीक। एंड यहाँ पे एक बियर। ठीक है। ठीक है। एंड नेम इक्वल टू नेम, साथ में रिक्वायर्ड। ठीक है। अब फॉर्म में आके दवा देखें। फॉर्म में आके हमारे पास। ओके। आपको अच्छा वरीचा, आपको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही मुझे बता दें। आपने सिर्फ नहीं लिखा है क्या? मुझे एटलीस्ट डिटेल तो बताएं क्या समझ नहीं आया आपको, ताकि मैं सिर्फ वो चीज़ समझाऊं फिर। अच्छा समझ आ गई है, ओके। समझ आ गई है आपको। ओके। हमजा, आपको समझ आ रहा था कुछ? सबसे ज्यादा क्वेश्चन मोस्टली आप पूछते हैं। हमजा बैठा है क्लास में, नजर नहीं आ रहा मुझे। ओके है। तो समझ, हमजा आपको समझ आ रही है? ये आप सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं तो अच्छी बात है, सवाल पूछना। सवाल पूछने से ही आप लोगों को चीजें पता लगती हैं। अगर आप लोगों को लगता है ना कि आपका सवाल स्टूपिड है, तो तब स्टूपिड सवाल भी पूछने चाहिए, क्योंकि कोई सवाल स्टूपिड नहीं होता। हर एक सवाल जो है ना वो पूछना चाहिए। कोई भी सवाल स्टूपिड नहीं होता। अगर आप लोगों को ये चीज़ लगती है ना, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट रह चुका हूँ, मतलब रहा था काफी टाइम पहले, तो खैर नहीं हूँ। ले- तो हम लोगों को हमेशा ऐसा रहता था कि ना हम लोग ये पूछेंगे, सर बोलेंगे कि पता नहीं क्या छोटा छोटी चीजों का सवाल पूछ रहे हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए। इस तरह आपको कोई भी सवाल है आप पूछें। पूछने से ही सीखते हैं बंदा। और ये चीज जो है ना, ये काफी टाइम बाद जाके मुझे रियलाइज हुई थी। तो अभी ये आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग आराम से चीजें जो है ना मेरे से पूछ सकते हैं। कोई इशू नहीं है। कोई भी सवाल स्टूपिड नहीं होता। हर एक सवाल की इंपॉर्टेंस होती है। ठीक। ओके। ये हम लोगों के पास फॉर्म पिक्चर की जगह 4x400 लिखा था। अच्छा एक मिनट। हाँ, ये जो पिक्चर बनी हुई है ना, ये बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है कि ना, फर्ज करें कि आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। ये एक इमेज ही है। इवन आपको अगर मैं इसको खोलूंगा ना, देखें, मैं इसको ओपन इमेज ए न्यू टैब। ठीक है, ये एक इमेज है। ये डाउनलोड करूंगा ना तो एक हमारे पास पीएनजी इमेज आएगी। ये 4x4 पिक्चर के अंदर लिखा हुआ है। ये बेसिकली पिक्चर ही है। ठीक है, ये एक इमेज है। इवन मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ यहाँ से। यहाँ से नहीं, इधर से कर सकता हूँ। सेव इमेज एज। अगर मैं इसको डेस्कटॉप पे रखूँ ना, तो ये देखें, ये डेस्कटॉप पे मेरे पास एक इमेज आ जाएगी। और ये इमेज की तरह ही खुलेगी। कहाँ चलेगी? कहाँ से कर दी मैंने? एक मिनट रुको, ढूंढता हूँ। ये रही। ठीक है, डाउनलोड पे चली गई थी। देखें, ये मैंने, मेरे पास इवन उस पर भी खुल रही है। और इसको मैं अगर ओपन विद, सॉरी, इसको मैं, बेसिकली ये इमेज है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एसवीजी जो है ना, ये एसवीजी एसवीजी वेबसाइट के अंदर ना मोस्टली एसवीजी यूज की जाती है, क्योंकि ये लाइट वेट होती है। इसके अलावा हम लोग पीएनजी भी यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि मैं कोई और इमेज लगाऊं यहाँ पे, तो मैं कोई और इमेज भी लगा सकता हूँ। लेकिन आप लोगों के पास वो प्रोजेक्ट्स की कोई इमेजेस हैं कि नहीं है, वो फिर अलग कहानी हो जाती है ना। तो मेरे पास यहाँ पे कोई इस तरह की इमेज रखी नहीं हुई, वरना ये मेरी इमेजेस रखी हुई है। कोई ऐसा करते हैं इसमें।
सुपरमैन की इमेज लगा लेते हैं चलो, या गोजो, गोजो की लगा लेते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैंने प्रोजेक्ट फोल्डर में गया, ये मैंने इधर रूट पे रख दिया चलो। ठीक है, आप लोगों को अगर समझ नहीं लगा रही है तो ये बेसिकली, अगर मैं कहूँ तो ये इमेज ही है। मैंने कहाँ में लगा दी, प्रोजेक्ट में लगाई थी ना। प्रोजेक्ट में मैं इसको यहाँ बिठा के, मैं इसको ऐसा, इस इमेज को ना नाम थोड़ा सा छोटा छोटा करें, वरना ये मुझे टाइप करने में मसला होगा। रीनेम करके इसको इमेज, प्रोजेक्ट इमेज। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, प्रोजेक्ट डॉट फाइल है पीएनजी। ठीक है, इधर भी ये रख देते हैं, एंड इधर भी ये रख देते हैं चलो। ठीक, एंड ये इमेज काफ़ी बड़ी है, तो इसको विड्थ एंड हाइट दे देते हैं, ताकि मैं कैसा करता हूँ कि ना, या कोई एक चीज़ और भी दिखाते हैं इस सीरीज में, हम लोगों ने जाके पढ़ना ही है आगे। डॉट आई एम जी साइज। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट सेक्शन आ गया, ये रहा। इसने जो है खुद ही हिंट दे दिया। ठीक है, अब इसने ये साइज छोटा करके हम लोगों ने ये अपनी इमेज लगा ली। आप लोग चाहें तो अगर अपनी इमेज कोई लगानी तो लगा सकते। हाँ, आप लोग पिक्चर कोई भी लगा सकते हैं, जाहिर सी बात है, आप लोग अभी सीख रहे हैं, आप लोगों के पास इतने प्रोजेक्ट्स नहीं बने होंगे, तो आप लोग टेम्परेरी, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ देखना है ना कि प्रोजेक्ट कैसे बनता है। इमेजेस आप लोग कोई भी यूज कर सकते हैं। मैंने टेम्परेरी इमेज वो उठाई थी जो हम लोग प्लेस होल्डर लगाते हैं। और प्रोफेशनली अगर आप लोग फर्ज करें ना, ये ये इमेजेस इस तरह की तब लगाई जाती हैं जब आप किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, आप फ्रीलांसिंग सीख रहे हैं ना बेसिकली। तो अगर आप लोग किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, तो क्लाइंट ने आपको अभी तक कोई इमेजेस नहीं दी हैं वेबसाइट पे लगाने के लिए, तो आप उसकी जगह पे प्लेस होल्डर इमेजेस क्या लगाओगे? आप अपनी तो इस तरह की, ये तो मेरे पास चलो रखी हुई थी, मैंने लगा दी। ठीक है, ये वो इमेज मेरे पास रखी हुई थी। अगर, लेकिन प्रोफेशनली क्या होता है कि ना, प्रोफेशनली हम लोग इस तरह की इमेजेस जो मैंने आपको लगा के दिखाई थी ना, प्लेस होल्डर इमेजेस इस तरह की, प्रोफेशनली अगर आप देखें ना, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो आप इस तरह की इमेजेस लगाते हैं, ताकि क्लाइंट को हाँ लगे कि वाकई में कोई ना प्रोफेशनल बंदा काम कर रहा है। तो उससे क्या होता है कि ना, एक तो इनका साइज इक्वल होता है सेट में जो है। फिर बाद में क्या करते हैं, जब आपको क्लाइंट आपकी पिक्चर्स देता है आपको, तो आप जो है ना उसकी जगह पे, अपनी पिक्चर्स की जगह पे वो वाली पिक्चर्स लगा देते हैं। सही है, तो ये बेसिकली ये चीज़ है। ठीक, प्रोफेशनली अगर लोग उसमें काम करेंगे ना, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग हमेशा प्लेस होल्डर इमेजेस लगाते हैं। हम लोग कोई इस तरह की इमेजेस नहीं लगाते, कोई कार्टून की लगा दी, किसी भी चीज़ की लगा दी। ठीक, तो ये चीज़ जो है वो ओके, ठीक, ये चीज़ समझ आ गया आपको फिजा? इमेज हम लोग आप कोई भी लगा सकते हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखाया है जो प्रोफेशनल सेटिंग में यूज़ की जाती है ना। तो अच्छा, चले ये अपना, सॉरी बीच में थोड़ा सा आप लोगों ने स्टॉप करता हूँ। ये अहमद भाई ना कुछ अनाउंसमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो अनाउंसमेंट करेंगे, उसके बाद जो है ना हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अहमद भाई, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, पहली चीज़ ये कि आपको जो हॉलीडे की अनाउंसमेंट थी वो कर रहा हूँ। वो ये कि आपकी नेक्स्ट सैटरडे और संडे जो है वो क्लास नहीं होगी। इसके बाद आपकी जो क्लास होगी वो होगी, यानी कि वेट अ वाइल, आपकी जो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो होगी आप लोगों की 6 जून को। ठीक है, 6 जून को आपकी सैटरडे वाली क्लास जो है वो दोबारा से रेज्यूम होगी। यानी कि आपके पास तकरीबन 2 हफ्तों का टाइम है, जिसके अंदर ये प्रोजेक्ट मेरा ख्याल है सर ने जो है वो ऑलमोस्ट सारा बता दिया। यानी कि सर ने जो है वो आपको सबमिट डिटेल्स भी बता दी, एजुकेशन डिटेल्स भी बता दी। मेरा ख्याल है इतनी चीज़ें जो है वो मोर देन इनफ है आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी सर आगे अब देखते हैं कि सर जो है जो आपको और इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो आपने वैसा करके बनाना है।
अच्छा, ये प्रोजेक्ट और पर्सनली तौर पर मैं सबको जो है वो मैसेज करने का मकसद ये था कि भाई इस क्लास को जो है वो ज़रूर लेना है, इस क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और आप लोगों के पास जो है इंशाल्लाह आज रात तक के अभी बल्कि एक फिफ्थ वीडियो जो है वो डल चुकी है आपके, मतलब अपलोड हो चुकी है, तो यूट्यूब चैनल पे आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा मोर ओवर ये कि जो है ना, जो दूसरी बात थी, देखिए आप लोग क्वेश्चन करा करो, आप लोग क्वेश्चन करा करो, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन नहीं करते तो उससे जो है ऐसा लग रहा होता है कि शायद हम सर खुद ही बोल रहे हैं, सर खुद ही समझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करा करो प्लीज, क्वेश्चन जो है वो सारे जरूर करा करें, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि प्रोजेक्ट के, ये जो अब आपका प्रोजेक्ट है सर ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था, मेरा दोबारा से बोलने का मकसद ये है कि अगर किसी ने नहीं सुना तो वो स्पेशली तौर पर इस चीज को जो है वो सुन ले कि आपका प्रोजेक्ट जो होगा इसके मार्क्स होंगे, और इसी की बेसिस पे आगे आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी फॉर गेटिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। आप एलिजिबल जब ही होंगे जब आप जो है इस प्रोजेक्ट को करेंगे, ठीक है। तो मतलब ये तमाम प्रोजेक्ट्स अगर आपने वो करना है तो आप जो है इस प्रोजेक्ट को जरूर करेंगे, ठीक है। ये मेरा ख्याल है सर ने पोर्टफोलियो पूरा तकरीबन बना दिया है, आपके पास पूरा टाइम है, आपने इस काम को जो है वो करना है, ठीक है। और अब अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो आप सर से क्वेश्चन कर ले, ठीक है। कोई सा भी, देखो किसी का कोई भी क्वेश्चन होता है ना बेटा, वो क्वेश्चन जरूर करा करो ताकि चीजें जो है वो समझ में आए। मैंने कल भी बोला था कि आप लोग जो है वो एक अगर चीज को सीख रहे हो, उसको टाइम दे रहे हो तो प्रॉपर तरीके से टाइम दो। ये मेरा अपना भी एक वो रहा है कि जब देर आप कोई चीज सीखो तो प्रॉपर तरीके से सीखो, ठीक है। तो ओवर डू सर। ओके। अच्छा, हमारे पास आखिरी के सिर्फ 8 मिनट रह गए हैं और हमारा बिल्कुल पेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसमें सिर्फ हम लोगों ने एक लास्ट चीज लगानी रह गई है, बल्कि दो चीजें लास्ट रह गई हैं। वो मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी यहाँ से जो ये बता रहा था, मुझे मैं इस तरह ही लगा देता हूँ ताकि हम लोगों का ना टाइम बच जाए। ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, एक लेबल दिया, लेबल के लिए मैसेज, दैट बता आपको किसी भी किसी की इसमें भी पोर्टफोलियो देखेगा ना, तो उसके अंदर ना बिल्कुल एंड में ना कॉन्टैक्ट का वो लिखा होता है, जिसमें लिखा होता है कि भाई आप अपना नेम दो। मतलब यहाँ ऐसा करते हैं, फुल नेम लिखे ना, फुल नेम, उसका ईमेल, और मैसेज क्या भेज रहा है बंदा। ठीक है। मैसेज के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि उसको टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं, क्योंकि टेक्स्ट एरिया ऐसी चीज है जो, सॉरी, ये यहाँ पे स्पेस क्यों नहीं आ रहा, सॉरी। हाँ, ठीक। तो टेक्स्ट एरिया हमेशा जो है ना वो स्पेस ज्यादा लेता है। आपको मैं बोल के दिखा देता हूँ। ये देखें, ओ सॉरी, ये रहा। ठीक है, ये देखें, ये टेक्स्ट एरिया थोड़े से ना स्पेस ज्यादा लेता है। यहाँ पे आप मैसेज टाइप करना हो तो मल्टीपल लाइंस पे आप जो है टाइप कर सकते हैं। ठीक है। ये मैसेजेस के लिए सबसे ज्यादा अच्छा चीज ये होती है कि आप लोग यूएस यूज करें, एंड लास्ट में बटन भी तो लगाना है, बटन तो लगाना भूल गए हम लोग। ठीक है। एंड एंड में हमारा एक सबमिट का बटन आ गया। ठीक है। और एक चीज और, हम लोग हमेशा पेज के अंदर ना फुटर जरूरी लगाया करें। तो हम लोग क्या करेंगे, फुटर। ठीक है। और फुटर के अंदर एक तो हम लोग कॉपीराइट का दे देते हैं, जैसे इसने दिया यहाँ पे। ठीक है। कॉपीराइट का क्या किया हम लोगों ने, पी, अच्छा, @ सॉरी, एंड परसेंट, कॉपी 6। ठीक है। ऑल राइट्स रिजर्व्ड। ठीक है। साथ में यहाँ पे हम लोग एक चीज और कर सकते हैं। यहाँ पे इस पी के अंदर हम लोग, पी टैग के अंदर हम लोग जो है ना एक एचरफ लगाते हैं। ये आपको एक मजे की चीज दिखाता हूँ, ये आप लोगों को शायद अभी तक मैंने नहीं दिखाई है। रिटर्न PURN टू टॉप। ठीक है। लास्ट पे मैंने क्या किया, रिटर्न टू टॉप के लिए मैंने एक लिंक बना लिया। मैं आपको दिखाता हूँ कि काम कैसे करेगा। ठीक है। फुटर्स के अंदर ना ये हमेशा लगे हुए होते हैं, अक्सर वेबसाइट पे लगे होते हैं। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं, रिटर्न टू टॉप लिखा हुआ है ये।
जैसे मैं क्लिक करूंगा ना, ये पेज के टॉप पे ले आया मुझे। ठीक है। नॉर्मली तो ये वैसे अगर किसी और वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको शायद यहाँ पे ना बटन नजर आए, यहाँ पे लगा हुआ। अगर मैं आपको किसी और वेबसाइट पे दिखाऊं, जैसे कि कल हम लोगों ने खोली थी ना सक्कर बेवरेजेस। ठीक है। ये अच्छा हाँ। ओके, ये वेबसाइट खुल जाती है तो मैं आपको दिखाता, ये एंड टू टॉप वाला जो चीज़ है वो क्या चीज़ होती है। ये अक्सर वेबसाइट पे लगी हुई होती है। एंड ये वेबसाइट थोड़ी लोड लोड हो रही है, चलो खैर। बेसिकली हम लोग इतना स्क्रॉल करके नीचे आए हैं, और यूजर्स के लिए अगर आसानी हो जाए कि वो स्क्रॉल करके आसानी से ऊपर आ जाए, तो वो नॉर्मली क्या करता है, कोई इधर रिटर्न टू टॉप किया, यहाँ से वो ऊपर आ गए। देखें यहाँ पे भी आपको ना ये चीज़ नजर आएगी। देखें थोड़ा सा मैंने स्क्रॉल करूंगा ना, तो ये यहाँ पे इस वेबसाइट में भी लगा हुआ था, इस पे नहीं है। खैर, किसी हाँ, ये रहा ये रहा ये रहा। ये एरो की बना हुआ है, एरो बना हुआ है ये। इसको क्लिक करूंगा, ये चीज़ बिल्कुल मुझे ऊपर फर्स्ट पेज पे लेकर आ गया। ठीक है। ये तो खैर जावास्क्रिप्ट से बना हुआ था, ये हम लोगों ने एचटीएमएल से ही बना लिया। उससे बस सिर्फ ये होता है कि ऊपर हैश आ जाता है। लेकिन खैर, काम होना चाहिए, हम लोगों का क्लास ही एचटीएमएल की है, तो इस तरह हमारा ये काम चल जाएगा। ये हम लोगों का एक बन गया पोर्टफोलियो। ठीक है। इसमें कुछ चीज अगर आपको सवाल कुछ करने हैं, हमारे पास आखिरी के 3 मिनट हैं, सवाल करने हैं, आप लोग जल्दी जल्दी कर लें, क्योंकि यही आप लोगों ने बनाना होगा। हाँ, ये ऊपर जो सीएसएस लगाई है मैंने, ये भले आप ना लगाइएगा। अगर आपको समझ आ गई है वो कि कैसे लगानी है तो आप लगा सकते हैं, वरना आप पहले रहने दें। लेकिन बनाना यही है कुछ इस तरह का। ठीक है। तो सवाल जवाब का टाइम आपका बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, आपने पूछना शुरू कर दें पहले। कोई भी सवाल है? कोई सवाल नहीं है? किसी को भी सवाल नहीं है? मैंने अभी बोला अगर किसी को कोई सवाल है तो करे, वरना एक और ये कि जो है ना आपके पास ऑप्शन ये है कि अगर किसी को कोई सवाल है और ये सेशन एंड हो जाता है तो आप दूसरा भी सेशन जो है वो सेम सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा ख्याल है अगर किसी को कोई सवाल नहीं है तो फिर इस सेशन को ही वाइंड अप कर देंगे। ठीक है। कोई सर क्वेश्चन है आइकन तो नहीं लगता मेरे साथ ऐसे में। हाँ, आइकन आपसे नहीं लगा? आइकन लगाने के लिए सिंपल, आप लोगों ने आपने असाइनमेंट जमा जो कराया था आइकन वाला, मेरे ख्याल में आपने शायद नहीं कराया। आइकन बेसिकली सिंपल क्या है, आइकन लगाने के लिए कोई इतनी फारसी तो नहीं है। आइकन से के लिए क्या करना था हम लोगों ने? सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना था, यहाँ पे आना था इधर, किसी गूगल पे गए हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने सर्च किया फॉन्ट ऑसम सीडीएन। ठीक है। पहली पहले लिंक आएगी सीडीएन जेएस के, उसमें क्लिक किया। यहाँ पे ना पहली पहली लिंक है, या तो आप डायरेक्ट ऐसे कॉपी कर लें अगर आपने कॉपी करना है इस तरह, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट इन लोगों ने ना कॉपी लिंक टैग, पूरा का पूरा लिंक टैग कॉपी करने के लिए दिया हुआ है। तो क्लिक करेंगे तो आप कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पे आके हटा के पेस्ट करेंगे। ठीक है, पेस्ट हो गया। स्टेप नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या है, आपने सिर्फ आइकन ढूंढ के लगाने हैं। ठीक है, आइकन ढूंढने के लिए आप क्या करेंगी, फॉन्ट ऑसम में गए हम लोग, फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे आए, आइकन्स पे क्लिक किया, सर्च पे हम लोगों ने, जैसे मैंने ईमेल सर्च किया था ना, ईमेल सर्च किया तो मेरे पास ये आइकन आ गया, मैंने इस पर क्लिक किया। ये सिर्फ सब कुछ दिया हुआ है, इस पर सिर्फ क्लिक करूंगा ये कॉपी हो गया, और ये यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। आइकन लग गया मेरा बस, और कोई इसमें कोई फारसी नहीं है, कोई बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। 2 स्टेप्स है, पहला स्टेप लिंक कॉपी किया उनकी उसमें से। सेकंड स्टेप क्या किया, आपने जो अपनी पसंद का आइकन जो भी चूज करना था, यहाँ से चूज किया आपने, अगर ये आइकन अच्छा लग रहा है आपने ये आइकन चूज किया, एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। खत्म। सिंपल सी कहानी, कोई इतना कोई वो नहीं है। ठीक है। अच्छा, किसी का और कोई सवाल है तो हम लोग सेशन एंड करें। अगर कोई, अगर कोई क्या, आपने मैसेज पूरा करके नहीं लिखा? फिजा आपका मैसेज पूरा नहीं आया, अगर कोई, कोई अगर सवाल नहीं है तो अगर क्वेश्चन होगा तो ग्रुप में कर सकते हैं, हाँ ग्रुप में आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ग्रुप में कर लें आप लोग। मेरा पर्सनल नंबर भी अगर आपके पास नहीं है तो मैंने वैसे इसमें लिखा होगा,
या आप लोग पर्सनल नंबर भी ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप पूछ सकते हैं मेरे से डायरेक्ट, या ग्रुप पे पूछ लें, ग्रुप पे ज़्यादा आसान रहेगा वैसे। तो आपने पूछना तो वहां पूछ सकते हैं। आखिरी का मिनट रह गया है, कोई क्वेश्चन नहीं है, चले अहमद सर, मेरे ख्याल में क्वेश्चन कोई भी नहीं है, तो सेशन एंड करते हैं।